वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा सिंपल और इजी वे में जब मेहमान अचानक से आ जाते हैं उसका नाश्ता बनाएंगे दो तरीके से, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारे पास यहाँ 1.5 कप बेसन है जिसको मैंने छाना नहीं है और ले लिया है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसका एक थिक बैटर बना लेती हूँ। हमारा कल्चर का ये बेस्ट पार्ट है ना, जब कोई आता है तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से हम उनको हमेशा प्लीज़ करते हैं। इससे हम और भी ज़्यादा प्लीज़्ड हो जाते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है मेहमान नवाजी करना ना। तो कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं होती है, तो ये ऐसी चीज़ है जो सिंपल है, घर में अवेलेबल होती है और झटपट बन जाती है। तो मैंने 3/4 कप पानी डाला है इसको इतना थिक बनाने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। अब कुछ चीज़ें डालेंगे और फेंटते भी जाएंगे। तो देखें यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ये डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर। थोड़ा सा खट्टा मीठा होगा, अगर आपको नहीं पसंद है तब शक्कर अवॉइड करें। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। इसको मिलाएंगे अच्छे से। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप करें। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इससे थोड़ा क्रिस्पी बनेगा, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा बनेगा। मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तिल। इससे टेस्ट भी अच्छा लगता है और लुक वाइज भी अच्छा लगता है। आधा टीस्पून अजवाइन है, इसको हाथों से क्रश कर लेते हैं। मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चाट का मसाला और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अब मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 स्मॉल हैंडफुल हरा धनिया। अब थोड़ा सा बेसन हम सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए ये आधा कप है, तो 3/4 कप हम इसमें डाल देंगे। और अब ये जो ज़्यादा वाला बेसन है ना, इसमें हम डालेंगे 1 बिग हैंडफुल पालक, बारीक कतरी हुई। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, क्योंकि हरा धनिया और ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती है। लेकिन ये एक्स्ट्रा माइल जाना हो तो, अदरवाइज ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम रेडी थे, वो हमारा बैटर बन चुका था। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। और यहाँ देखें हमने जाली वाली एक ट्रे ली है, इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं, तेल वाला हाथ लगा देते हैं। तो आप कोई भी, आपके पास छन्नी हो, कोई भी चीज़ हो वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं इस तरह की प्लेट ही हो, होल वाली, कोई भी स्टीम करने वाली चीज़ हो। और यहाँ मैंने एक पतीले में 4 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है, तो ये ट्रे इसके ऊपर रख देंगे। अब आप कोई सा भी पतीला ले सकते हैं। एग्जैक्टली इस तरह ट्रे आना ज़रूरी नहीं है। जैसे मोमोज़ वगैरह किस तरह बनाते हैं, छन्नी वगैरह कोई भी ले सकते हैं। तो ये बैटर हमारा रेडी है। और यहाँ हमारे पास पुरानी 2-3 दिन पहले की रोटी है जो फ्रिज में रखी हुई थी। आपकी सुबह की रोटी हो, अगर आपकी ताज़ी बनी हुई हो, किसी भी तरह रोटियां हो तो वो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 4 लिए, तो इसको लेते हैं और इसमें से चौथा हिस्सा हम इसमें डाल देंगे।
और इसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। और ये जो बॉटम वाला पार्ट है ना, उसको हम नीचे रखेंगे, बॉटम वाले पार्ट को। तो नेक्स्ट रोटी ले लेंगे और इसी तरह से इसमें डालेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और कुक करेंगे फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने डबल रोटी ली है, आप स्लाइस वाली भी ले सकते हैं जो नेक्स्ट चीज़ बना रहे हैं ना उसके लिए। और मेरे पास ये मौजूद थी तो मैंने ये ले ली। तो उसको अब हम लंबाई में काट लेंगे इस तरह। और चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए सेटल्ड हो गई है। अब फ्लेम हाई कर देते हैं और 1 मिनट इसी तरह से पकाएंगे। और यहाँ जो हमने आमेज़ा रखा था इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के डाइल्यूट कर देते हैं थोड़ा। इसकी 2 रीज़न है। एक तो ये है कि बेसन रखे रखे थोड़ा थिक हो जाता है। नंबर 2 हमें चाहिए ही थोड़ा सा इस तरह से। 1 मिनट हो गई है। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। इसको कटिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। थोड़े बहुत हमारे रोल ठंडे हो गए हैं तो इसकी हम एक अच्छी सी चटनी बनाते हैं, सिंपल सी है। तो यहाँ देखें हमने 2 टेबलस्पून इमली ली थी जिसमें 1 कप पानी डाल दिया और इसका इस तरह का पानी बन गया है। इसमें अब हम डाल देंगे ऑमलेट कट, 6 टेबलस्पून प्याज, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर चाहे तो इस वक्त आप छोटे छोटे काट के भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये पिसा हुआ था तो मैंने ये ले लिया। और अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टेबलस्पून ये गुड़ का मेरा पाउडर है। अगर आप चाहें तो शक्कर डाल दें, चाहे तो गुड़ डाल दें, जिस किस्म का। और अगर मीठा नहीं पसंद है, ज़रा भी खट्टा मीठा, तो फिर स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। इसको मैं डालूंगी। तो ये एक इसकी ज़बरदस्ती चटनी बन गई। यहाँ हमारा तेल गरम हो गया, हाथ लगाओ तो अच्छी सी हीट आ रही है। एक दफ़ा बेसन को फेंटते हैं। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई और इसको डिप करेंगे। और इस तरह से डाल देंगे। जितनी जगह है पैन में इतनी डाल देंगे, बाकी को आमेज़ा लगा के यहीं रख देंगे। तो यहाँ देखिए नीचे से कितने अच्छे से सुनहरी हो गई। तो इसको पलट देंगे। हमने 2 मिनट एक साइड पे की और अब करेंगे 1 मिनट अदर साइड। सेम इसी तरह से दूसरा बैग डाल देंगे। इसको अब डिश आउट कर देते हैं। अब देखिए कितना कम एफर्ट था और मेहमान आएंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे। हमें कभी शाम की चाय के साथ खाना हो तब भी मज़ा आएगा। लेकिन मेहमान नवाजी के लिए ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है जिसमें मोहब्बत शामिल होती है, थोड़ा सा एफर्ट होता है और सामने वाले को इतना रिस्पेक्ट फील होता है और फिर चाय के साथ कुछ चटपटा मज़ा आता है। चलिए चूल्हे को हमने स्लो कर दिया है बिल्कुल और आ जाते हैं अपने रोल्स की तरफ।
ये सारे हमारे रोल्स कट गए और अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अराउंड हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और 1 टीस्पून ड्राई दाना। सिजल हो रहा है हमारा ड्राई दाना और जीरा, तो इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, अगर है तो, ना हो तो नो प्रॉब्लम। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्चें जिसको लंबी लंबी स्लाइस कर दी है। 30 सेकेंड सौटे करेंगे और अब ये रोटी के जो रोल्स बनाए हैं ये इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमारी हाई है, अब इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से हिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको मिलाएंगे। अब चूल्हे को करते हैं बंद, ऐसे डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक से स्नैक्स बन गए, सिंपल और यमी। आप भी खा सकते हैं और मेहमानों के सामने चाय के साथ रखेंगे तो शानदार लगेंगे। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ख़तरनाक सी स्टफिंग है, खट्टी मीठी क्रंची चटनी, वो जो प्याज के जो डाइस डाले हुए डाइस करके, मज़ेदार। उसके साथ चाय हो तो क्या बात है। और अब मैं फ्राइज़ को ट्राई करती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बड़े अच्छे सा मसाला लगी हुई। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए कैसा लग रहा है। इस तरह की क्रिस्पी आप लोग बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।